Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. Friends, ये वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में रहती है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं एक हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, जिसमें मैं इंग्लिश सेंटेंसेस को, वर्ड्स को ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में, और आपको लास्ट में वीडियो के एंड में मिलेगा जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनके एग्जाम्पल, जिसको आप अपने कन्वर्सेशन में यूज करके अपना कन्वर्सेशन स्टाइल सुधार सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ दी लाइक प्रायर कंडीशन। प्रायर कंडीशन क्या है कि भाई आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक, बिकॉज दिस इज़ द इफेक्टिव वे बाय विच मीन्स यू कैन एनहांस योर कम्युनिकेशन लेवल। इवन आई हैव गोट रिजल्ट्स बाय दिस वे, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रोजन सेडिशन। फ्रोजन होता है बिल्कुल रुक गया, जम गया। फ्रोजन होता है जमा हुआ। सेडिशन क्या होता है? जो एक राज विद्रोह, कंट्री के खिलाफ, नेशन के खिलाफ। तो जम गया, कैसे जम गया? देखो, इसमें आर्टिकल बात करता है, ये कोई नया आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 124 आपने सुना होगा कि सेडिशन का होता है, उसके बारे में ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर रूलिंग दी है? देखो, द गवर्नमेंट मस्ट हीड होता है अटेंशन देना, द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भावना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की, एंड हेल्प प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ, मदद करनी चाहिए, प्रिवेंट जो रोकना, मिसयूज हो रहा है सेडिशन लॉ का, उसको रोकने की मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट को। इन ए सब्सटेंशियल ब्लो, सब्सटेंशियल होता है जो कुछ मतलब एक अच्छी खासी मात्रा में। सब्सटेंशियल ब्लो पुश, ब्लो मतलब पुश, हवा का झोंका भी बोल सकते हैं। तो ब्लो इन ए सब्सटेंशियल ब्लो इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच। फ्री स्पीच कब आता है? आर्टिकल 19 के अंदर आता है, राइट टू फ्री। तो फ्री स्पीच है आर्टिकल 19 के आता है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये बोल रहे हैं कि फ्री स्पीच के बारे में है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इफेक्टिवली सस्पेंडेड द ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूज हुआ है, तो समझ लो आपको ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है। तो अभी ये रिसेंटली जजमेंट आ गया है, तो इसलिए हैज़ सस्पेंडेड। तो हैज़ इफेक्टिवली सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ सेडिशन प्रोविजन इन द कंट्री। सेडिशन के प्रोविजन है जो कंट्री में, कंट्रीज पिनल लॉ, जो कंट्री के पिनल लॉ उनमें प्रोविजन है, तो उसको क्या बोला कि इफेक्टिवली सस्पेंडेड। सस्पेंड मतलब उसको स्थगित करने की बात कही है। ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, जितने भी पेंडिंग ट्रायल हैं कोर्ट के सामने, अपील्स हैं, याचना है, एंड प्रोसीडिंग्स हैं, या जो उनमें प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जो विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 124A, संविधान का जो 124A है, मतलब इंडियन पिनल कोड का। बी केप्ट इन अबेंस, अबेंस होता है उनको पेंडिंग में रख दे, केप्ट पेंडिंग। इट हैज़ सेड, क्या कोर्ट ने क्या कहा? अब देखो कोर्ट ने क्या बोला है। इट हैज़ सेड इन ऑर्डर दैट will bring some welcome relief to those calling for the abrogation of section 124 of IPC। ये बोल रहे हैं कि इट हैज सेड, कोर्ट कह चुका, क्या कह चुका है? इन ऑर्डर दैट विल ब्रिंग समवन वेलकम रिलीफ टू दोज कॉलिंग फॉर अब्रोगेशन। जो अब्रोगेशन मतलब क्या होता है? रोकना, रोक लगाना। जो कॉलिंग वो कह रहे हैं कि भाई इस पर रोक लगा दी जाए सेक्शन 124 पे इंडियन पिनल कोड के। विच क्रिमिनलाइजेज होता है जो एक आदमी को दोषी ठहराता है। एनी स्पीच, कोई भी स्पीच, राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन, या राइटिंग में हो या रिप्रेजेंट किया हो, दैट एक्साइट्स, जो उकसाता है, एक्साइट्स डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक गुस्सा दिखाता है, उसको, उसके बारे में इंडियन पिनल कोड का 124A। द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, It's hope and expectation that governments at the center and state will refrain from registering any fresh case of sedition under section 124 of Indian Penal Code। तो कोर्ट कह चुका है, रिकॉर्डेड इट्स होप, कोर्ट ने अपनी होप रिकॉर्ड कर दी है, एक्सपेक्टेशन रिकॉर्ड कर दी है, दैट गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, गवर्नमेंट जो सेंटर में है, एंड स्टेट्स विल रिफ्रेन होता है प्रेज करना, फ्रॉम रजिस्टर करने में एनी फ्रेश केस, कोई अलग केस, नया केस सेडिशन के अंडर जो 124A के अंदर है, और कंटिन्यूइंग विद एनी इन्वेस्टिगेशन, और ना ही कोई इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करेगी जो 124A के अंडर रजिस्टर किया गया है, और टेकिंग एनी कोर्सिव मेजर्स, कोर्सिव होता है फोर्सफुल मेजर, टेकिंग एनी कोर्सिव मेजर्स अंडर इट,
जैसे जो इसके अंदर कोर्सिव मेजर होंगे उसको लेने में कतराएगी। देखो कोर्सिव को कैसे यूज कर सकते हैं, जो फोर्सफुल होता है, गवर्नमेंट इज टेकिंग कोर्सिव मेजर्स, या आपके कोई टीचर हैं आपके खिलाफ कोर्सिव मेजर ले रहे हैं, तो द टीचर शुड टेक कोर्सिव मेजर्स अगेंस्ट डिफाल्टर के, तो ऐसे ही इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। द होप, जो होप है खुशी है, द एक्सपेक्टेशन या जो किसकी आकांक्षा है, एक्सपेक्ट करता है कोई, द होप देन द एक्सपेक्टेशन, अराइज फ्रॉम, अराइज होता है उदय होना, फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट्स ओन सबमिशन, जो गवर्नमेंट ने खुद का सबमिशन किया है, दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू री एग्जामिन, तो ये आशा जब जगी है जब गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने खुद कह दिया, उसने खुद अपना जो एक बात सबमिट की है, सबमिशन किया, दैट इट हैज़ डिसाइडेड, इसने डिसाइड किया टू री एग्जामिन एंड रिकन्सिडर, दोबारा से कंसिडर करना, द प्रोविजन एट द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एफर्ट्स टू स्क्रैप आउटडेटेड लॉ, स्क्रैप होता कबाड़, उसको स्क्रैप कर देना, कबाड़ में कर देना, आउटडेटेड लॉ जो डेट से बाहर हो गए हैं, एंड कंप्लायंस बर्डन, कंप्लायंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेके आप पे बाध्यता आती है, कंप्लायंस है, कंप्लायंस के जो बोझ हैं उनको अलग करने की बात की है, परहैप्स शायद, रियलाइजिंग दैट इट्स ऑर्डर में नॉट बी इनफ टू डिटर थिन स्किन और विंडिक्टिव गवर्नमेंट, ये बोल रहे हैं शायद, जो रियलाइजिंग करना है, परहैप्स शायद, रियलाइजिंग दैट इट्स ऑर्डर में नॉट बी इनफ, ऑर्डर शायद इनफ ना हो टू डिटर, डराने के लिए, थिन स्किन कौन होता है, जैसे बोलते हैं ना इसकी तो चमड़ी मोटी होगी जो बात नहीं सुनता, तो थिन स्किन होता है सेंसिटिव आदमियों के लिए, तो शायद ये जो रियलाइजिंग दैट, परहैप्स रियलाइजिंग दैट इट्स ऑर्डर मे नॉट बी इनफ, जो इसके गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं मे नॉट बी इनफ टू डिटर, या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं इनफ नहीं हो टू डिटर, डराने के लिए, थिन स्किन और जो सेंसिटिव आदमी है, और विंडिक्टिव गवर्नमेंट्स, विंडिक्टिव गवर्नमेंट कौन है, देखो जो प्रतिशोध, बदला लेने की भाषा भाव रखती है, विंडिक्टिव होता है बदला लेना, प्रतिशोध, एंड पॉलिटिकल प्लाइंट, पॉलिटिकल जो राजनीति की, प्लाइंट क्या होता है, जो ईजिली किसी को मान लो उसमें कंट्रोल में लिया जा सकता है, ईजिली उसको ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको डील किया जा सकता है, तो ये जो पॉलिटिकल प्लाइंट पुलिस है जो स्कम हो जाते हैं, झुक जाते हैं जल्दी राजनीति के आगे, फ्रॉम इन्वोकिंग होता है उजागर करना या किसी में फीलिंग को उजागर करना, फ्रॉम इन्वोकिंग इट्स अगेंस्ट डिट्रैक्टर एंड डिसेंटर, डिट्रैक्टर होता है जो निंदा करते हैं, जो निंदनीय है, निंदा करते हैं, एंड डिसेंटर जो मतभेद रखते हैं, तो बोल रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर जो इजिली प्लाइंट हैं और वो फ्रॉम इन्वोकिंग इट, जो इन्वोक करते हैं डिट्रैक्टर और डिसेंटर को, द कोर्ट हैज़ गिवन लिबर्टी टू द पीपल, कोर्ट ने तो लिबर्टी दी है आदमियों को, टू अप्रोच द ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट में जाने की, इफ़ एनी फ्रेश केस इन रजिस्टर फॉर रेडिशन, अगर कोई नया केस आता है तो सेडिशन का तो कोर्ट में जा सकता है, एंड साइट इन देयर स्पोर्ट, और साइट होता है प्रमाणित करना, प्रमाणित क्या है उसके स्पोर्ट में, दैट द प्रेजेंट ऑर्डर, जो प्रेजेंट ऑर्डर एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड, यूनियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, दैट द सेडिशन लॉ इज बीइंग परसिस्टेंटली, जो सेडिशन लॉ है, मतभेद लॉ है, इज बीइंग परसिस्टेंटली, तो यूज किया जा रहा है, बीइंग यूज्ड, तो ये पैसिव फॉर्म में बात कर रहा है, इज बीइंग परसिस्टेंटली, परसिस्टेंट क्या होता है लगातार, मिसयूज किया जा रहा है, हैज़ बीन रिकग्नाइज, देखो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये पीछे टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, तो ये ईयर्स अगो, ये बहुत सालों से चला रहा है, जो मिसयूज किया जा रहा है बहुत सालों से, एंड कोर्ट्स हैव पॉइंटेड, कोर्ट्स ने क्या किया, इशारा किया, दैट पॉइंटेड आउट होता है किसी चीज़ पे इशारा करना, रिमार्क्स डालना, दैट द पुलिस अथॉरिटी, जो पुलिस अथॉरिटी हैं, आर नॉट हीडिंग, वो ध्यान नहीं दे रही हैं, द लिमिटेशन इम्पोज बाई ए 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है भाई, 5-6 और जज बैठ के डिसीजन लेते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इसने कोर्ट्स ने पॉइंटेड आउट किया है कि भाई द पुलिस अथॉरिटी आर नॉट हीडिंग, जो पुलिस की अथॉरिटी हैं वो ध्यान नहीं दे रही हैं, जो लिमिटेशन लगाई थी 1962 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, सुप्रीम कोर्ट के, ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सेडिशन, किन बेसिस पे, जो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं उसके हिस्से क्या होते हैं सेडिशन के, द कोर्ट हैड हेल्ड अपहेल्ड, तो कोर्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म अपहेल्ड, तो कोर्ट अपहेल्ड कर चुका था, क्या कर चुका था 1962 में, दैट सेक्शन ओनली बी रीडिंग, इसलिए देखो अब आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल में 1962 की बात हो रही है, तो उससे भी पहले कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, इसलिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि द कोर्ट, जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या किया, हैड अपहेल्ड द सेक्शन ओनली बाय रीडिंग इट डाउन टू द मीन, तो ये बोल रहे हैं कि राइटर बोल रहा है कि द कोर्ट, जो कोर्ट है, हैड अपहेल्ड, कोर्ट ने उस चीज़ को अपहेल्ड कर दिया था, ओनली बाय रीडिंग इट डाउन टू दी
द कोर्ट हैड अपहेल्ड द सेक्शन ओनली बाय रीडिंग इट डाउन टू द मीन। तो जो इसका रीडिंग आउट किया, मीन किया, इसका मतलब निकाला, बस कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था उसको, एक चीज़ को अपने बात पे रख दिया था। ये बोलता अपहेल्ड करना होता है किसी बात पे रटे रहना। तो कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था सेक्शन ओनली बाय रीडिंग इट, ओनली एकदम रीड करके, रीडिंग इट डाउन टू मीन दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर। जो इंटेंशन होता है ध्येय, आपका क्या ध्येय है, या टेंडेंसी होती है संभावना, जिसमें सिर्फ डिसऑर्डर करने की संभावना होती है, उस पर ही लागू होगा। और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो डिस्टर्ब कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, और इंसाइटमेंट भड़का रहा है ऑफ वायलेंस। इन्हीं मौक़ों पे 1962 में वो कह चुके हैं, अपहेल्ड कर चुके हैं कि इन्हीं मौक़ों पे लगेगा। इन प्रैक्टिस में द पुलिस हैव बीन यूजिंग। देखो पुलिस क्या है, आपको ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। जब पुलिस यहाँ पे क्या है, सिंगुलर यूज हुआ, द पुलिस हैव बीन यूजिंग, हैव, जैसे ओ प्लूरल यूज हुआ, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर यूज नहीं होता, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर इसका नाउन चेंज करना आ जाए तो पुलिस ही रहता है। तो सिंगुलर होता तो है जाता, प्लूरल है तो जैसे आई और वी के साथ हैव होता है तो हैव यूज हुआ। पुलिस हैव बीन यूजिंग द ब्रॉड डेफिनेशन, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन ऑफ सेडिशन टू बुक एनीवन हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंडेंट लैंग्वेज। तो पुलिस के पास तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके दौरान वो किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकती है। द गवर्नमेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंडेंट लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग वो कोई कड़ी लैंग्वेज यूज कर रहा है या स्ट्रिंडेंट लैंग्वेज यूज कर रहा है। द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन है, इज वेदर होता है कि कहाँ, इट ought to का मतलब होता है मस्ट का ये लगाओ रिप्लेसमेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने कि ओवर रूल ए डिसीजन रेंडेड बाई ए 5 जज बेंच ऑफ 60 ईयर अगो। कोर्ट के सामने अब ये डिसीजन है कि भाई क्या उसको ओवर रूल करना चाहिए, जो डिसीजन 1962 में 5 बेंच के जो 5 जज थे जो बेंच में, उन्होंने डिसीजन लिया था 60 साल पहले। इफ़ इट चूजेस टू डू, अगर मान लो कोर्ट ऐसा करने की चुनता उस बात को। देखो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप जैसे आपका अगर कुछ चुनना चाहते हैं, जैसे अगर किसी के बारे में बोल सकते हैं इफ़ ही चूजेस टू सो, अगर वह ऐसा करता है, अगर यह कोर्ट ऐसा करता है, इसका मतलब ये है। एंड स्ट्राइक डाउन होता है किसी को अब्रोगेट करना, मतलब नलीफाइड करना, डाउन कर देना। स्ट्राइक डाउन सेक्शन 124 एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल restriction on free speech, it may help the larger cause of the preventing misuse of provision relating to the speech based offense। तो ये बोल रहा है कि मिसयूज नहीं होगा स्पीच बेस्ड जो ऑफेंस होते हैं उनका। हाउएवर द गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मे चूज टू प्रिवेंट सच ए सिचुएशन बाई अमेंडिंग इट। सो गवर्नमेंट चूज भी कर सकती है इसको अमेंड करके। द ऑफेंस इज नैरोली डिफाइंड, ऑफेंस है जो मान लो अपराध है, नैरोली डिफाइंड, बिल्कुल नैरो डेफिनेशन दे रखी है, टू कवर ओनली एक्ट्स दैट अफेक्ट्स द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। मतलब उसको इंटरेस्ट को पूरी अच्छी तरह से, जो 1 to 4 का प्रोविजन है उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रखा, बस उसमें सोवरेनिटी क्या होता है, संप्रभुता, इंटीग्रिटी, देश की इंटीग्रिटी जो एकता रहनी चाहिए, एंड सिक्योरिटी को लेके बस यही वर्ड दिए हुए हैं। तो उसका मिसयूज हो रहा है। एज रिपोर्टेडली इसलिए यूज़ किया कि भाई ये कन्फर्मेटरी नहीं कह सकते न्यूज़पेपर वाले, रिपोर्टेडली कहते हैं कि रिपोर्ट मिले इनको। एंड रिकमेंडेड बाई ए पैनल एक्सपर्ट, ये पैनल एक्सपर्ट्स के द्वारा ये लिखा गया कि भाई इसको ब्रॉड करो, नैरो डेफिनेशन है सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। व्हेन द गवर्नमेंट सबमिटेड दैट इट वाज रिविजिटिंग, अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या सबमिट किया, दैट इट वाज रिविजिटिंग द प्रोविजन ऑफ इट्स ओन। तो गवर्नमेंट ने सबमिट किया भाई वो उसके अपने प्रोविजन पे दोबारा से रिविजिट कर रही है। इट वाज एक्सपेक्टिंग ओनली एन इंडिपेंडेंट पोस्टपोनमेंट। तो ये क्या था, इट वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था। तो ये पास्ट का टेंस है, वाज आ गया तो, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इट वाज एक्सपेक्टिंग, ये एक्सपेक्टेड था। ओनली एन इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट, इंडेफिनिट बहुत लंबे टाइम के लिए, डेफिनेट तो होता कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, इंडेफिनिट बहुत लंबे टाइम के लिए पोस्टपोनमेंट होगी ऑफ द हियरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 124A, बट इट मस्ट नाउ हीड द स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर। बट अभी क्या है कि भाई इसको ध्यान देना चाहिए, स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर जो कोर्ट का ऑर्डर है, टेक इफेक्टिव स्टेप टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने बताया है कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। स्टॉर्म्स कोज सब्सटेंशियल डैमेज, मान लो तूफान ने कोज्ड सब्सटेंशियल डैमेज, बहुत सारी डैमेज लेके आया, कोज सब्सटेंशियल डैमेज। देखो
कन्वर्सेशन में ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगा आपका। सब्सटेंशियल को कहीं भी फिट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही मेड सब्सटेंशियल चेंज इन हिज वे ऑफ स्पीकिंग, उसने अपने वे ऑफ स्पीकिंग में बहुत सब्सटेंशियल चेंज किए। या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई बंदे ने एक स्वीपिंग भी या सब्सटेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई उसने अपने पढ़ाई के तरीके में सब्सटेंशियल चेंजमेंट किया, ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। लार्ज और स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। अबेंस का क्या मतलब होता है कि भाई उसको टेम्पोररी डिसयूज या सस्पेंड कर दें। जैसे द मैटर्स वर हेल्ड इन अबेंस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज। जो मैटर थे, जो क्या थे, पास्ट का टेंस है, वर हेल्ड, जो इन अबेंस मैटर को क्या हेल्ड रोका गया, अबेंस में पेंडिंग में, अबेंस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी, जो फर्दर इंक्वायरी के चलते। अब्रोगेशन क्या होता है, रिपील और अबोलिशन ऑफ लॉ और राइट ऑन एग्रीमेंट। अब्रोगेशन रिपील कर देना, रद्द कर देना, अब्रोगेट कर देना। थिन स्किन बहुत ही सेंसिटिव आदमी को बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना थिक स्किन बहुत मोटा है जिस पे असर नहीं होता, बट यहाँ पे थिन स्किन जो पतले स्किन का है। ही इज़ नॉट द ओनली सक्सेसफुल पॉलिटिशियन टू बी क्लिकी एंड थिन स्किन। मतलब वो है क्या है, ही इज़ नॉट ओनली सक्सेसफुल, यह केवल ओनली एक मतलब ओनली का मतलब केवल सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं है, टू बी क्लिकी एंड थिन स्किन, तो वो क्लिकी भी है और थिन स्किन भी है। प्लाइंट का मतलब होता है इजली बेंट, जो इजली मुड़ जाता है। जैसे बोलते हैं पॉलिटिशियल प्लाइंट ऑफिसर बोलते हैं तो पुलिसमैन को, तो प्लाइंट विलो स्टेम्स, जो एक इजली से मुड़ने वाले तने। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ए मोर प्लाइंट प्राइम मिनिस्टर, जो झुक जाता है आराम से, इन्फ्लुएंस हो जाता है इजली से। डिट्रैक्टर होता है कि भाई जो पर्सन डिस्पैरेज क्या होता है, निंदा करता है, समवन किसी की बुराई करता है और समथिंग, बुराई करने वाले। द आइलैंड से इट्स डिट्रैक्टर, द आइलैंड क्या कहता है, इट्स डिट्रैक्टर हैज़ बीन डिवोर्ड बाय डेवलपमेंट, तो जो इसके डिट्रैक्टर हैं, बुरा करने वाले हैं, हैव बीन डिवोर्ड, उनको डेवलपमेंट से रोका गया है, बुराई की गई। इंसाइटमेंट होता है भड़काना, ही वॉज गिल्टी ऑफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस, टू आएगा इंसाइटमेंट के बाद। ओवर रूल किसी चीज़ को मतलब क्रॉस कर देना, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल द हाई कोर्ट जज डिसीजन, बात को अनसुना कर देना। ब्लो तो जैसे हवा का झोंका, जेंटल ब्रीज वाज ब्लोइंग, द बैलून्स ब्लू अवे, हवा में उड़ना। जैसे अगला है सी एम्ड ए ब्लो एट मी, प्रहार करना होता है, घूसा कर मारना, घूसा, तो सी एम्ड ए ब्लो एट मी, उसने निशाना लगा एक घूसा मेरे पे, प्रहार। इट वॉज ए ब्लो व्हेन आई डिडंट गेट द जॉब, मेरे लिए बहुत हताशा थी। इट वॉज ए ब्लो व्हेन आई डिडंट गेट द जॉब, ऐसे ही यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। विंडिक्टिव होता है जो बदला लेने वाला, प्रतिशोधी, इन्वोक होना भड़काना। डिट्रैक्टर होता है विरोधी। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए, डेली बने रहिए, यही सीखने का एक प्रोविज़न है। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे बहुत कम व्यू आ रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर आप मेरे को या मेरे कंटेंट को लाइक करते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।